Dear students, Assalamu alaikum. Today our maths lecture number 8, unit number 7, geometry, book page number 182. Unit number 7 is geometry. It's mean हमने अब जो यूनिट स्टार्ट करना है, हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, जियोमेट्री के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. So let's start. The first statement is point, line segment and ray. जियोमेट्री में हमें कुछ चीज़ें दी होती हैं, जैसे कि हमने बहुत कुछ पढ़ना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना पॉइंट से, लाइन सेगमेंट एंड रे. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है जो वर्ड है वो है पॉइंट. हम पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट होता क्या है. अ पॉइंट इन जियोमेट्री रेफर्स टू अ लोकेशन. इट इज़ शोन एज अ डॉट. इट हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो डेप्थ. A point is always denoted by a capital letter in the given figure. कहता है कि एक पॉइंट जो है हमारे पास जियोमेट्री में जो है रेफ़र करता है एक लोकेशन को, यानी कि वो बता रहा होता है कि एक लोकेशन को आपको बता रहा. इट इज़ शोन एज अ डॉट. ये एक डॉट से शो किया जाता है. इट हैज़ नो लेंथ. इसकी कोई लेंथ नहीं होती. नो विड्थ, और इसकी ना ही कोई ना इसकी लंबाई होती है और ना इसकी कोई चौड़ाई होती है और ना ही इसकी कोई गहराई होती है. ठीक है. अ पॉइंट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर. पॉइंट को हम हमेशा डिनोट करते हैं यानी ज़ाहिर करते हैं बाय अ कैपिटल लेटर से. ठीक है. पॉइंट ज्योमेट्री में जो करता है रेफ़र करता है लोकेशन को. इट इज़ शोन एज डॉट. ठीक है. इट हैज़ नो लेंथ. इसकी कोई लेंथ नहीं है, ना ही कोई विड्थ है और ना ही कोई डेप्थ है. अ पॉइंट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर. पॉइंट हमेशा ही डिनोट यानी ज़ाहिर किया जाता है कैपिटल लेटर्स इन द गिवन फिगर. आपके पास ये जो फिगर है उसमें देखें ABCD आर पॉइंट्स. तो ज़रा इस फिगर में देखें आप, हमारे पास एक हमें गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है. इसमें देखें A को हमने यहाँ पे शो कर दिया हुआ है पॉइंट, यानी कि ये A है. यहाँ पे जो ये एरिया है ये A का है. ठीक है. ये B हमें शो कर दिया हुआ है, ये C और ये D, यानी कि ABCD हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है. यानी कि ये लोकेशन को शो कर रहे हैं कि ये एरिया जो है वो A का है, ये एरिया B का है, ये एरिया C का और ये एरिया D का है. ठीक है. तो पॉइंट के बाद हम मूव करते हैं लाइन की तरफ कि लाइन क्या होती है. तो लाइन, अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स जॉइनिंग अ स्ट्रेट पाथ आर ऑन बोथ साइड्स. अ लाइन हैज़ नो एंड, नो एंड पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि लाइन हमारे पास जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ सकते हैं. जॉइनिंग अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि उसके पास सीधा रास्ता, यानी कि जिनको हमने स्ट्रेट पाथ में वो किया हुआ है, जॉइन किया हुआ है. अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का एक सेट है. इसमें क्या होता है, जिनको उसने जोड़ा हुआ है एक स्ट्रेट पाथ में, यानी कि सीधे रास्ते में, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों की तरफ में. अ लाइन हैज़ नो एंड. लाइन का कोई एंड नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लाइन है, एक हमारे पास A है, पॉइंट एक B है. तो एरो जो हमारे पास इस लाइन के जो एरोज़ हैं ये शो कर रहे हैं कि इसकी कोई एंड नहीं है, यानी कि ये लाइन जितनी मर्जी एक्सटेंड की जा सकती है, यानी कि बढ़ाई जा सकती है. ठीक है. लाइन सेट ऑफ पॉइंट है, जो कि पॉइंट्स का एक सेट है जो कि इनको स्ट्रेट पाथ यानी कि सीधे रास्ते पर जोड़े रखी है दोनों साइडों से, और लाइन का कोई एंड नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद आ जाए लाइन सेगमेंट. इन प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछली क्लास में वी हैव लर्नड दैट अ लाइन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, कि लाइन जो है कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट पे ही वो कंसिस्ट करती है ना लाइन. लाइन कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर ऑन बोथ साइड्स. कहता है कि एक लाइन जो है वो जा सकती है ऑन, गो ऑन यानी कि चलती जाती है, एंड ऑन और फिर चलती जाती है, फॉर एवर हमेशा के लिए, ऑन बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइडों से लाइन जो है वो चलती जा रही है, कहीं पे भी उसका स्टॉप नहीं बताया हुआ. अदील हैज़ ड्रॉन 2 पॉइंट्स ऑन हिज नोटबुक. अदील ने क्या किया है कि 2 पॉइंट्स अपनी नोटबुक पे ड्रा किए हैं. ही हैज़ गिवन देम नेम्स A एंड B. उसने क्या किया है, इसको नेम दे दिया A और B का. अदील जॉइंस A एंड B टुगेदर. अदील ने फिर क्या किया, पहले उसने पॉइंट ड्रा किए, एक A का और एक B का, और उन दोनों को उसने क्या कर दिया है, यूजिंग हिज रूलर यानी कि अपने स्केल के साथ उसने इसको ज्वाइन कर दिया है इन दोनों पॉइंट्स को. अब इसने जो ज्वाइन किया है, ही हैज़ मेड अ लाइन. उसने एक लाइन बनाई है विच डज नॉट गो ऑन, यानी कि उसने यहाँ पे पॉइंट लगा दिए. एरो शो करता है हमारा कि ये लाइन आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया. तो कहता है कि विच डज नॉट गो ऑन फॉर एवर एंड एवर, कि जो आगे नहीं मूव कर सकती. A और B उसने जो लाइन ड्रा की है, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के वो लाइन आगे मूव नहीं कर सकती. हिज लाइन जॉइन 2 पॉइंट्स. ये जो लाइन है ये जॉइन कर रही है यानी जोड़ रही है 2 पॉइंट्स को
ए एंड बी को। तो यानी ए एंड बी को ये लाइन जोड़ रही है, यानी कि ये इतनी ही लाइन है, ये आगे बढ़ नहीं सकती। सो वी कॉल दिस आ लाइन सेगमेंट। तो इस तरह की लाइन जो हमारे पास पॉइंट से स्टार्ट होके एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाती है, जैसे कि ये लाइन ए से स्टार्ट हुई थी पॉइंट से और बी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो गई है, इसे हम कहेंगे वी कॉल दिस लाइन सेगमेंट, कि ये लाइन का हिस्सा है। लाइन तो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होती है ना, यानी कि वो सेट होता है पॉइंट्स का, यानी कि वो चलती जा रही होती है, हमें ये नहीं पता कि उसका एंड कहाँ पे है। लेकिन हमारे पास अगर हमें इस तरह की लाइन गिवन हो जिसमें पॉइंट्स हों ए टू बी, जैसे कि ए से लाइन स्टार्ट हो रही है और बी पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है इस तरह की, यानी कि लाइन का हिस्सा है। जैसे कि हमारे पास कोई भी शो वगैरह होता है तो हम उसका हिस्सा बताते हैं ना कि ये इसका ये हिस्सा है, इसी तरह लाइन का ये हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट A line segment. Line segment is a line which joins two points together. Line segment एक ऐसी लाइन है विच जो कि ज्वाइन करती है दो पॉइंट्स को इकट्ठे करके। इट हैज़ अ बिगिनिंग एंड एन एंड, इसके पास एक बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है इसके पास और एक एंडिंग पॉइंट भी है। जैसे कि ये लाइन हमारे पास जो थी पहले लाइन थी वो ए से स्टार्ट होकर बी पे ख़त्म हो रही थी। देयरफॉर वी से अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। कहता है कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट के जो हैं वो दो पॉइंट्स दो एंड पॉइंट्स हैं। इन द गिवन फिगर एम एंड के एल आर लाइन सेगमेंट्स। आप ज़रा इनमें फिगर्स में देखें, हमारे पास एक लाइन है सेगमेंट है वो एम से स्टार्ट होकर एन पे ख़त्म हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ से इसने एंड किया है एम से और यहाँ पे इसके दो एंड्स बन रहे हैं इनके, एक है एम और एक है एन। तो ये यहाँ पे भी देखें आप, के एल एंड में भी देखें, एल में भी देखें, यहाँ पे देखें के से स्टार्ट हो रही है लाइन और जा रही है एल पे, यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों हैं। उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये इसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक बिगिनिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और ये लाइन का एक हिस्सा होता है और दो जॉइंट्स को यानी कि दो पॉइंट्स को ये आपस में जोड़ती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रे के बारे में। तो रे हमारे पास क्या है, रे इज़ सिमिलर टू अ लाइन सेगमेंट। रे जो है हमारे पास वो सिमिलर एक जैसी है लाइन सेगमेंट बट विद वन एंड पॉइंट। हमने ये बात की थी कि लाइन सेगमेंट में टू पॉइंट्स हैं यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। लेकिन इसमें यह है कि बट विद वन एंड पॉइंट दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। एक पॉइंट एक यानी कि इसके पास एक लाइन सेगमेंट की तरह ही है, सिमिलर टू लाइन सेगमेंट बट विद वन एंड पॉइंट, यानी कि इसका एक एंड पॉइंट है डैट एक्सटेंड जो कि बढ़ता जाता है इन्फिनिटली, यानी कि पता नहीं है कितनी लातादाद बेशुमार हद तक वो बढ़ता जाता है, यानी कि हमें पता है अनगिनत, इन वन डायरेक्शन एक सीमत में। फॉर एग्जांपल रे ए बी एंड रे डी सी। आप ज़रा देखें हमारे पास एक पॉइंट यानी ए से तो वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एरो जो हमारे पास लाइन में होता है वो शो करता है कि ये लाइन बढ़ती जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ए एंड बी, तो बी पॉइंट से वो जो लाइन है वो एक्सटेंड कर रही है इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में ही वो लाइन जो है वो मूव करती जाएगी आगे को। इसी तरह सी डी ज़रा देखें, डी से वो स्टार्ट हो रही है और सी की तरफ उसने एक्सटेंड करते जाना है, यानी कि ये उसका एक्सटेंडिंग पॉइंट है, इसी डायरेक्शन में उसने एक्सटेंड करते जाना है। ड्राइंग द लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। कहते हैं कि ड्रा करना है आपने लाइन सेगमेंट, ड्रा लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमने बताना है कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हम इसको किस तरह से ड्रा करेंगे सेगमेंट को। तो लाइन सेग फर्स्ट वी प्लेस आ रूलर ऑन शीट ऑफ पेपर की शीट पे आपने क्या करना है, रूलर रखना है, स्केल रखना है। विद द पेंसिल मार्क द फर्स्ट पॉइंट ए एज द बिगनिंग ऑफ द मार्किंग ऑन द रूलर। आपने क्या करना है कि स्केल रखना है, स्केल रख के आपने ज़ीरो यानी कि उसका पॉइंट आपके सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है उस पर आपने ज़ीरो पे उसका पॉइंट जो है उसको मार्क कर लेना है। प्रीवियस क्लास में आप इसको कर चुके हैं कि इसको किस तरह मेजर किया जाता है। उसके बाद ड्रा लाइन अलॉन्ग द एज ऑफ द रूलर टू द पॉइंट बी जस्ट वेयर 4 इज़ रिटन। ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है और बी पॉइंट यानी कि हमारे पास ए पॉइंट हमने इसको नाम दे दिया और बी पॉइंट यानी कि 4 तक आपने जाना है। आपको 4 सेंटीमीटर का है तो आपने 4 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट यानी ड्रा करना है। फिर इन दोनों को नेक्स्ट मार्क द सेकंड पॉइंट बी अबव द 4 सेंटीमीटर मार्क ऑन द रूलर। तो बी आपने जो हमारे पास बनाया है पॉइंट उसको क्या कहते हैं 4। तो इसको पहले हम मार्क कर लेंगे कि हमें गिवन है कि हमने 0 to 4 जाना है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, 0 पे एक पॉइंट लगाओगे और फिर आप लगाओगे एक पॉइंट 4 पे। तो उस दोनों को मैच करेंगे तो हमारे पास ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया है वो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारे पास लाइन सेगमेंट ड्रा हो जाएगा, जो कि आपने 2 क्लास में बच्चे आप पढ़ चुके हैं, आप कर भी चुके हैं इसको। तो आपने इसको इस तरह से ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 185 पे एक्टिविटी है। लुक केयरफुली एट दिस रूलर, इट शोन्स अ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग।
इस लाइन को ध्यान से देखें, इस स्केल को, रूलर को देखें। इट शोज़ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बता रहा है ए बी, जो कि विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा है हमारे पास। नाउ लुक एट दिस लाइन सेगमेंट्स, डू नॉट मेजर दैम। कहते हैं कि पहले देखो इन लाइन सेगमेंट्स को, डू नॉट मेजर दैम, इनको मेजर नहीं करना। गेस द लेंथ ऑफ ईच, आपने क्या करना है कि हर एक की गेस लेंथ करनी, लेंथ जो है वो गेस करनी है। राइट डाउन योर गेस इन द टेबल बिलो, then use a ruler to measure the length of each in centimeter, write down these measurements। ठीक है, कहते हैं आपने क्या करना है कि आपको ये देखें, जैसे आपको ये गिवन है A to C, आपको ये दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट। कहते हैं कि पहले आपने अपना गेस बताना है कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर जो है वो लंबी होगी। तो आपने पहले जो आपका अंदाज़ा है, यानी कि अपने गेस के मुताबिक आपने यहाँ पे पहले लिखना है कि AC इतनी लंबी है। फिर आपने इसको स्केल के साथ मेजर करके बताना है कि मेजरमेंट आपकी कितनी है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है इसको लाइन को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी लंबी है। तो आपने इसको प्रीवियस क्लास में भी हमने किया था कि A to C, आप पहले इसकी मेजरमेंट को आप देखोगे कि गैस करोगे कि आपके ख्याल से ये कितना लंबा बन रहा है। तो आपने पहले अपने गैस से इसको मेजर करके देखना है, यानी अपने गैस, यानी अपने अपना अंदाज़ा लगाना है कि ये अंदाज़न कितनी लंबी है, वो आप राइट करोगे। फिर आप इसको स्केल के साथ मेजर करोगे, रूलर के साथ मेजर करोगे, मेजर करके फिर आप यहाँ पे इसको राइट करोगे कि इसकी मेजरमेंट क्या बन रही है। ठीक है, लाइन सेगमेंट मीन्स अ पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो पॉइंट आ गया है कि हेयर द लाइन। आप यहाँ पे लाइन देखें कि लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं आपस में। जैसे कि हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक है हमारे पास AB है और दूसरा हमारे पास है CD। अब ये हमारे पास जो AB एंड CD हैं वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जो कि है A। हेयर द लाइन सेगमेंट CD एंड AB मीट्स एट द पॉइंट A, यानी कि हेयर यहाँ पे जो पॉइंट लाइन सेगमेंट CD है और है AB, वो A पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं। उसी तरह आप ज़रा नेक्स्ट में देखें, हमारे पास जो हमें गिवन है वो है WX एंड YZ। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिल रहे हैं दोनों, वो पॉइंट P पे मिल रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और मिल रहे हैं आपस में, यानी कि मीट कर रहे हैं पॉइंट P पे। और MNO, तो ये देखें कि लाइन MNO जो है, MN है और NO है, तो ये हम मीट कर रहे हैं पॉइंट N पे, जो है वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, आपने ये देखना है। अब जो हमारे पास बात हो गई यहाँ पे कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक पॉइंट पे आपस में मिलते हैं, तो आपने इसकी मेजरमेंट्स को करके ये एक्टिविटी जो है ये आपने बुक पे ही सॉल्व कर लेनी है। अपनी एक्टिविटी को आपने सॉल्व कर लेना है, इसको पहले अपने गेस से इसकी बतानी है मेजरमेंट, और फिर उसके बाद आपने इसको स्केल के साथ मेजरमेंट बताना है। बुक नंबर 183, 184, 135 learn book page number 83, 84, 185। So today our diary is learn book page number 80, 183, 184 and 185 पे आपको जो एक्टिविटी ज्योमेट्री के रिलेटेड है, आपने वो एक्टिविटी जो है उसको सॉल्व भी करना है बुक पे ही। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।